दोस्तों, फिर ये पहला चैप्टर शुरू करते हैं। इस पहला चैप्टर में जो शुरू है वो कहाँ से है? क्यूबा संकट से है। पहला टॉपिक है तो इसी से शुरू करते हैं। इस पे जो क्वेश्चन बनता है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है इधर। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके कारण क्या थे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। तो यही क्वेश्चन इधर मैंने लिखा है। इस एक्सप्लेन क्या है, देखो क्या है। देखो, क्यूबा मिसाइल संकट या क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट है क्यूबा संकट, बात बराबर है। अब ये क्यूबा है क्या? देखो, क्यूबा एक छोटा सा द्वीप द्वीपीय समूह, मतलब छोटा सा टापू टाइप का, ठीक है। ये लेकिन है कहाँ पे? जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका कैसे बनता है अमेरिका का मैप? ये मैप बनाना बहुत मुश्किल है, वो बुक पे पेज नंबर 2 पे है, वो देख लेना, ओके। तो ये छोटा सा एक द्वीप का समूह है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, वो फिदेल कास्त्रो की सरकार बनती है। चलो इधर देखते हैं पहले कैसे लिखा हुआ है। जिस तरह एग्ज़ाम में लिखना है वो बोलने तो कैसे बोल दे हैं, एग्ज़ाम में हमें लिखना कैसे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे लिखना है वो यहाँ पे लिखा है, बस कॉपी मारना है अब एग्ज़ाम में और पूरे नंबर। चलो देखते हैं। क्यूबा लिखना है ऐसे, डबल लाइन एरो। अब क्यूबा क्या क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका से सटा हुआ है। क्यूबा को लेकर 1962 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच युद्ध होते होते बचा, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग मोर। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया, ऐसे ही समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कारण क्या थे, ऐसा क्यों हुआ, कारण। अब पॉइंट 1, इसके कई सारे पॉइंट है लेकिन इसमें जगह नहीं थी यार, तो पॉइंट 1 इधर लिखा है। अगले बार मतलब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इसको मिटा के लिखूँगा। पहले इसको देखते हैं, समझते हैं क्या होता है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, यूएसएसआर द्वारा क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाना। मतलब ये क्यों हुआ संकट, उसका बता रहा है। यूएसएसआर ने क्यूबा को क्या करना है, अपने मिसाइल वहाँ पे इंस्टॉल कर देता है, तो जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पे जब ये डाल देता है ना, लगा देता है मिसाइल क्यूबा में, तो अमेरिका के पास है ये। अब पास से किसी दुश्मन पर ये मारोगे, हमला करोगे तो जल्दी ज़्यादा लगेगा। तो यही हो गया। अब ज़्यादातर जो अमेरिका का जो हिस्सा था ना, वो यूएसएसआर के एकदम डायरेक्ट निशाने पे पहुंच गया, कि बस एक बार अटैक करते ही अमेरिका गया। इससे यूएसए को बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर वो अगला नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा इसमें क्या हुआ है वो देखते पहले। यूएसएसआर द्वारा क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाना, ठीक है। उसने अपना सैन्य अड्डा बना लिया था। कैसे किया था, देखो 1959 में सोवियत संघ के समर्थन पर क्यूबा में फिदेल कास्त्रो शासक बना, ठीक है। इससे साम्यवाद को इसने साम्यवाद को अपनाया तथा सभी साधनों और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कायम किया। मतलब जितने भी सरकारी वो जो जितने भी संसाधन होते थे ना, कि कहाँ पे क्या होना है, जैसे कोई फैक्ट्री है, उद्योग वगैरह जितनी चीज़ें, उन सब पे सरकार ने अपना कंट्रोल लगा दिया। कहा कि हाँ अब हम ही हैं जो है, और हमारा ही कंट्रोल है इस पर। कह दिया। इतना समझ में आ गया कि ये सरकारी नियंत्रण स्थापित करते हैं, मतलब अब सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है, नियंत्रण कायम किया। इससे यूएसए के लोगों के करोड़ों डॉलर डूब गया। देखो यूएसए है, अब जो पास में कंट्री है तो वहाँ पे के जो लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे, उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही। क्यूबा में भी वो प्राइवेट फर्म्स ने यूएसए के इन्वेस्ट कर रखे थे अपने पैसे। अब इससे क्या हुआ लेकिन वहाँ पे क्यूबा में तो सरकार ने अपना सब कुछ कब्जा कर लिया। तो जो यूएसए के पैसे जो उसमें थे लगे हुए क्यूबा में, वो भी डूब गए। अब इससे क्या हुआ भाई, किसी कंट्री के पैसे अगर डूबेंगे किसी की दूसरी कंट्री में, तो उससे तो उसको खतरा हो गई। अब इससे क्या हुआ कि क्यूबा को खतरा हो गया कि यूएसए अब कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। तो यहीं पे वही पॉइंट लिखा हुआ है। इससे यूएसए के लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, जिससे क्यूबा को यूएसए से खतरा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तब यूएसएसआर ने क्यूबा को आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक आदि सहायता देनी शुरू कर दी। मतलब देना तो पहले भी था, अब ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अब पूरा समर्थन में आ गया। और ये यूएसएसआर को डर भी था कि कहीं ये अमेरिका इसको इन्वेड न कर दे, ठीक है, यानी आक्रमण न कर दे। और इसलिए ये लास्ट में क्या करता है, उसमें अपना एटॉमिक बम ही ये लगा देता है। तो वो क्या, देखो यूएसए से खतरा उत्पन्न हो गया। तब यूएसएसआर ने क्यूबा को आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक आदि सहायता देनी शुरू कर दी थी। और थोड़ा एक सेकंड नीचे देखो, ये देखो। तब
यूएसएसआर ने क्यूबा को आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक आदि सहायता देनी शुरू कर दी। अंततः मतलब लास्ट में अल्टीमेटली 1962 में यूएसएसआर के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित करके उसे अपना सैन्य अड्डा बना लिया। लास्ट में जब उसको इतना डर था भाई, अब ना जाने कब अमेरिका उस पर अटैक कर दे, यूएसएस को डर था, इसलिए उसने अपना एटॉमिक बम ही वहाँ पर डाल दिया, अब कर लो अटैक। ठीक है, लेकिन इससे बात सुधरने की जगह और बिगड़ जाती है, उसको हम अगले नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है अपना? अमेरिका द्वारा सोवियत जहाज़ों को रोकना। क्या हुआ, जो वहाँ पे मिसाइल वगैरह उसने यूएसएसआर ने स्थापित कर दी, तब उनके बीच में कनेक्शन हो, इसलिए वो पानी के उस पार, यूएसएसआर पानी के उस पार था, अटलांटिक महासागर है उसके उस पार है, तो वहाँ से कुछ सबमरीन्स वगैरह इधर से उधर जाएंगे। तो उनको अमेरिका ने क्या किया कि भाई अगर अमेरिका युद्ध कर देता है उसके साथ, यूएसएसआर के साथ, तो दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि लड़ाई में किसी का फ़ायदा नहीं होता है, ये इन दोनों को पता था। तो दोनों में से कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता था रियलिटी में, लेकिन ताकत चाहिए भाई दोनों को। तो इसने क्या किया कि उसके जो जहाज जो उधर से आ रहे थे क्यूबा की तरफ, बीच में ही रोक दिया, भाई रुक जाओ तुम वहीं पे। लेकिन लड़ाई शुरू नहीं की। अगर मान के चलो वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती तो अभी तीसरा वर्ल्ड वॉर हो चुका होता है, लेकिन हुआ नहीं। तो वही उसी को एक्सप्लेन किया है कि इसे एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे इस तरह, अमेरिका द्वारा सोवियत जहाज़ों को रोकना, ये डिज़ाइनिंग करना, ताकि ऐसे ये डिज़ाइन करने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम में चेक करेगा, उसका डायरेक्ट नज़र यहाँ पे जाएगा, अमेरिका द्वारा सोवियत जहाज़ों को रोकना, उसे पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इतना पढ़ने के साथ, क्योंकि उसने बहुत पढ़ा रहा है बंदा, उसको पता कैसे नहीं चलेगा, तो उसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही 1 मार्क्स दे देगा, 1 पॉइंट पे 1 मार्क्स, या जितने के लिए होगा उतना मार्क्स दे देगा। इससे एग्जामिनर भी खुश, स्टूडेंट जो लिख रहा है वो भी खुश, सब खुश। ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन वगैरह बनाकर क्या करना है, यहाँ पे एरो डाल के अमेरिका को 21 दिन, हाँ जब वो वहाँ पे मिसाइल से लगा दिया, तो ऐसे तो कोई बताएगा नहीं भाई मैंने लगा दिया वगैरह वगैरह, तो इसकी जो खुफिया एजेंसी उसको पता चला था। ठीक है, तो ये अमेरिका को यानी पता चला है, उसको पता चल गया, अमेरिका को पता, बात तो बराबर है। अमेरिका को 21 दिन बाद पता लगा कि सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। ठीक है, अमेरिका यूएसएसआर से युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन यह जरूर चाहता था कि क्यूबा से यूएसएसआर अपना सैन्य अड्डा हटा ले। वो युद्ध तो नहीं करना चाहता था, सीधी बात है, वहाँ पे उसका रहेगा जो भी एटॉमिक बम या फिर जो भी है, तो इससे यूएस से खतरा है, तो वो तो इतना चाहेगा भाई यहाँ से हटा ले। तो वो यही कह रहा है कि वो उससे चाहता था कि वो अपना सैन्य अड्डा है कहाँ से, क्यूबा से हटा ले यूएसएसआर। तो अब क्या है, तब यूएसए ने अपनी सेना को या नौसेना वगैरह को आगे करके यूएसएसआर के जहाज़ों को बीच में रोक दिया या रोक देने का आदेश दिया। ठीक है, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध होने का संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, देखो अब जब कोई जाएगा, कोई इधर से सेना दूसरी की आ रही है, उधर से इधर जा रहे, तो बीच में जब 2 सेना टकराएंगे तो युद्ध तो होगा ही, लेकिन उस समय भी युद्ध नहीं हुआ। यहाँ पे यही देखने वाली बात है, यही है, अगर उस समय युद्ध हो जाता, युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, वही संकट है, जैसे युद्ध की होने की स्थिति उत्पन्न हो गई या हो गया, और इसी संकट को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आइए क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन अब क्या होता है, दोनों ने भी आमने सामने है, एकदम टक्कर पे, अब युद्ध होने वाला है, लेकिन यूएसएसआर भी चाहता है भाई युद्ध ना हो, क्योंकि अगर उस पर युद्ध हो गया, अटैक मार दिया अमेरिका ने, वो अमेरिका पे अटैक करेगा, अमेरिका उस पर अटैक करेगा, तो दोनों में क्या होगा, उसका भी गया इसका भी गया, दोनों त्राही त्राही मच जाएगी, और बेचारे दोनों गरीब बन जाते। इसलिए यूएसएसआर ने कहा चलो भाई चलते वापस। फिर जो यूएसएसआर की जो सेना थी इधर आ रही थी क्यूबा की तरफ, उसने अपना रुख मोड़ लिया, कुछ तो स्लो हो गए और कुछ ने रुख मोड़ लिए और वापस चले गए, और यही है अपना क्यूबा मिसाइल संकट। आई होप ये क्यूबा मिसाइल संकट समझ में आया होगा। तो जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई बहुत कम सब्सक्राइब यार, बढ़ाओ यार, और अपने दोस्तों को शेयर करो। इतनी बढ़िया तरीके से कौन बताएगा, मतलब पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आता तो मैं बोल भी देता हूँ, और ऊपर से ये इसका जूम पिक्सल जो भी हो वो करके लिख भी सकते हो आप अपनी कॉपी में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।